एसटीडीज। एसटीडीज का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत कुछ नहीं लिखा होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है, तो सब कुछ आपकी बुक में गिवन है, उसको जबरदस्ती वापस से लिखने की कोई नीड नहीं है। सिर्फ प्रेजेंटेशन वाइज में आपको थ्योरी बता दूंगी कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस तरीके से लिखो, ठीक है। एनसीईआरटी पीपीटी एक्सर डिस्कस करोगी तो रिविजन तो वैसे ही आपके चैप्टर का लास्ट में हो ही जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें दो और नामों से जाना जाता है, मतलब इनके दो और सिनोनिम्स हैं, और कॉल्ड वेनीरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शंस। वेनीरियल डिजीजेस और वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब RTI, ठीक है बच्चों। ये डिजीजेस क्या होती हैं? ये डिजीजेस वो होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। आइदर फीमेल से मेल को हो सकती है, मेल से फीमेल को हो सकती है, ठीक है। सो दीज डिजीजेस आर दोज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। मतलब जो जेनाइटल ट्रैक्ट हैं, आइदर मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो अहम जरिया है, वो पाथवे हैं इन्फेक्शन को, पैथोजन को, डिजीज को अंदर एंट्री लेने में, ठीक है। सो दीज डिजीजेस सेक्सुअली मतलब थ्रू सेक्स दे आर ट्रांसमिटिंग। दीज डिजीजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू बाय sexual intercourse these diseases are transmitted by sexual intercourse or reproductive pathways, reproductive pathways। अब ये डिजीजेस क्या हैं? मेल से फीमेल को भी मिल सकती हैं, फीमेल से मेल को भी मिल सकती हैं। तो मेल से फीमेल को भी मिल सकती हैं, और सेम एरो मैंने उल्टा भी लगाया, फीमेल से मेल को भी मिल सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। बात क्लियर हुई? एग्जाम्पल में जो डिजीजेस आएंगी वो कौन सी हैं? हर्पीस, एड्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और जेनाइटल हर्पीस, आप नॉर्मल हर्पीस मत लिखो, ये जेनाइटल हर्पीस ही है, ठीक है। इनकी जगह आप दूसरा लिख सकते हो, जैसे हेपेटाइटिस बी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और हेपेटाइटिस बी हो गया, एड्स हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, और क्या कह सकते हैं? क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। और ये जैसे आपकी बुक में और भी बहुत सारी दे रखी हैं, आप चाहो तो बुक खोल के देख सकते हो। वैसे तो आई थिंक पूरी हो चुकी है आपकी, ठीक है, लगभग, हाँ सारी लिख ली हम लोगों ने, ठीक है। ये डिजीजेस है। इन डिजीजेस में अगर टाइम पर पता चल जाए और ट्रीटमेंट मिल जाए तो ठीक हो सकते हो,
क्योर हो सकते हो, लेकिन एड्स क्या है, इनक्यूरेबल एसटीडी है। क्या है, इनक्यूरेबल, इसका कोई क्योर नहीं है, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल। ड्रग्स आर अवेलेबल टू जस्ट इंक्रीज द लाइफ स्पैन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन, पर वो ठीक नहीं हो सकता, डेथ निश्चित है। ठीक है, इनक्यूरेबल एसटीडी। बाकी सब अगर टाइम पे पता चल जाए, इतनी ज्यादा सिवियर कंडीशन में पेशेंट नहीं आए तो ठीक हो सकती हैं आराम से। ठीक है, अब इनमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ये किस तरीके से फैलती हैं, देखो एड्स और हेपेटाइटिस ऐसी डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो फैलती हैं, साथ में जैसे इन्फेक्टेड निडल्स, मदर से फीटस को, ठीक है, अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, मतलब इन दोनों के क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी ईटियोलॉजी है, और बाकी सब क्या है, प्योरली सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, और क्या क्या लिख सकते हो आप, देखो जब भी हमारी सोसाइटी में रिप्रोडक्टिव डिजीजेस होती हैं, पर्सन्स शाय होते हैं डिजीजेस को बोलने में। मेनली इन डिजीजेस में आपको पता कैसे चलेगा, जो जेनाइटल एरियाज होते हैं उसमें आपको अनकंफर्ट फील होता है, यू आर शोइंग सम सिम्टम्स। क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स, मतलब दोनों के, मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स विल फील अनकंफर्ट। अनकंफर्ट सेंस में क्या होता है, उस एरिया में इचिंग होगी, खुजली। ठीक है, दूसरी बात, इचिंग कॉज इरिटेशन, रेडनेस। ठीक है, अनवांटेड डिस्चार्ज। ठीक है, ठीक है, और फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फाउल स्मेल आना, ठीक है, फाउल स्मेल आना, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखो इचिंग की प्रॉब्लम, अनवांटेड डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन, फाउल स्मेल और बर्निंग सेंसेशन, जलन होना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। शुड आई रब दिस पोर्शन, शुड आई रब इट, अब क्या है, ये चीजें देखो जनरली लोग शाय होते हैं इन प्रॉब्लम्स को बताने में, इवन दे अगर वो डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो पूरी बात नहीं बताएंगे। तो इसलिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है जेनाइटल ऑर्गन्स में, और आपको ये सारे सिम्टम्स शो रहे हैं, तो डोंट शाय एंड विजिट द डॉक्टर और उसको पूरी बात बताइए, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा पर्सन है जो आपको ट्रीट कर सकता है, जो आपको ठीक कर सकता है। अगर आप उससे कुछ छुपाएंगे तो यू विल फेस डेफिनेटली प्रॉब्लम। ठीक है, अब आपकी बुक में और भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। जनरली जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो डिजीजेस होती है, वेनेरियल डिजीजेस, ये 15 से 24 साल के एज में इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, देखने की इंसिडेंस होती है, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस एज में आप क्या करो, इनिशियली अगर बच्चों को नॉलेज दे दोगे तो दे विल नेवर फेस एसटीडीज। ठीक है, इंसिडेंस मोर इन द एज ऑफ 15 to 24 years. फिफ्टीन टू 24 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप इनसे ठीक कैसे हो सकते हो, आप इनसे प्रिवेंट कैसे हो सकते हो। देखो एड्स को छोड़ के बाकी सारे डिजीजेस क्योरेबल हैं, तो अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे आप डॉक्टर के पास चले गए विदाउट चाहे तो आप बच सकते हो। बाकी आप कैसे बच सकते हो, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, सेक्स, ठीक है,
अवॉइड सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, विथ मल्टीपल पार्टनर्स, और ये जो भी डिजीजेस आपको जैसे अदर देन अनचेक्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रही है या मदर से फीटस में हो रही है, तो मदर के प्रेगनेंसी के टाइम पर आप डॉक्टर से कंसल्ट के क्या करा लो, टेस्ट करा लो। अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन टर्मिनेट द प्रेगनेंसी एट द राइट टाइम, तब वो लीगली हो सकता है। ठीक है।